मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? भाई लोग आप सब अच्छे हो, खुश हो, स्वस्थ हो। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और फ्रेंड, दिन है ये मंडे का, सुबह सुबह का टाइम है। प्रियांशु नहाने के लिए गया हुआ, मैं उसी की इंतजार कर रही हूँ। वो नहा के आ जाएगा तो फिर मैं भी नहा के आऊँगी और फिर उसी के बाद मैं काम निकल जाऊँगी। आज मेरी आँख में आगे सूज रही, आपको दिख रहा होगा, और ये सूज रही और ये दर्द भी कर रही थी। सूज ये इसलिए रही, रात में खाना दे रही थी तो रैक में सबसे ऊपर एक कटोरी रखी हुई थी और एक कटोरी के अंदर एक छोटी कटोरी और रखी हुई थी। फिर जैसे मैंने उसे उठाया ना, तो मैंने ऊंधे की मुंदी उठा लिया, उसके नीचे से छोटी कटोरी आकर भरते से मेरी आँख में लगी। वो तो यो है, यहाँ थ्रेडिंग के पास लगी, यहाँ थोड़ी सी यहाँ को लगती तो आँख में बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता, लेकिन उसकी वजह से फिर भी इतनी आँख दर्द कर रही है, सूज गई है। जैसा ततैया काट रही ना, जब आँख सूज जाए ऐसे सूज रही, और आँख मेरी दर्द भी कर रही खोल मांगने में। तो ये रात तो हल्का सा इसमें खून भी निकला था। तो जी बस ऐसे अच्छी तरह से पानी के छक्के से मारूंगी। 2 बार से मैंने मुँह धो दिया पानी कर करके, ऐसा हो जैसे दुख नहीं आवा, जब दुख है आँख। तो ये हो रहा है। फिर मैं बस इंतजार कर रही प्रियांशु आ जाए फिर नहा के आऊँगी। और अभी रीना आई नहीं, वो झाड़ू लगाएगी और उसे सारा सिंगवा उंगवा कर देना। बस बेडशीट झाड़ दूँगी, इधर उधर सारे में कपड़ा लगा दूँगी। जब तक ये काम करती हूँ, वो चाय पी रही है अभी, सुबह का नाश्ता कर रही, मतलब चाय रोटी। तो वो आ जाएगी, फिर वो सारे में झाड़ू लगा देगी। वंश अभी उठा नहीं है, क्योंकि वंश का क्या है, अभी कल से शायद ओपन हो गई थी कॉलेज। हाँ, कल से बता रहे थे, मंगलवार से। और मौसम अभी ऐसा हो रहा, आज कोहरे वाला, जैसा सुबह सुबह के टाइम कोहरा आया है ना सर्दी सी में। गर्मी तो ड्यूटी तो है, लेकिन कोहरा सा आ रहा। पूरा तार हिला रखा उसने। मीठू, 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 मीठू मीठू मीठू। पूरी ताल पा रहा सुबह सुबह। हाँ, मीठू मीठू मीठू। देखो पूरा मस्ती में घूम रहा है। मीठू, तो चलिए, ये तो सारा दिन बोलता ही रहा। और देखो मम्मी भी पंखा हिला रही, गर्मी लग रही है ना, लेकिन वो हो रहा, कोहरा सा भी हो रहा और हो रही गर्मी पूरी, मौसम ही हो रहा। मैं यहाँ पे नहा ली थी, प्रियांशु स्कूल चला गया था और वंश भी शायद उठ गया है, जया भी उठा नहीं, पता नहीं। तो मैं नहा के आई थी, फिर कान्हा जी को नहलाया, अपनी पूजा करी सुबह की, और उसके बाद मैं लग चुकी हूँ नाश्ता बनाने में। तो अपनी पहले चाय बनाऊंगी, मम्मी जी की भी बनाऊंगी, अपनी भी। अलका तो खैर आज अलका का व्रत है, वो तो नहा के थोड़ा सा जब लेट पूजा करेगी तभी वो चाय पिएगी। तो आज सोमवार है तो उसका है व्रत। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने कान्हा जी की एक पराठा बना के दे दिया है। यहाँ पे मैं अपना पराठा बना रही हूँ, और मैं अब उसी तरह से बनाती हूँ अपने पराठे में, अंदर नमक और मिर्च थोड़ा सा डाल लेती हूँ, और उससे थोड़ा सा जो है चटपटा सा ये पराठा बन जाता है। तो ये कि फिर मैं साथ में अचार वगैरह कुछ ही नहीं लेती, इस तरह से खाली चाय के साथ पराठा चल जाता है। तो बस मैं इसी तरह से बनाती हूँ, पहले बना लेती हूँ। मम्मी जी ने बोल दिया था मुझे पहले कि मैं चाय पीऊँगी, इसलिए मैंने मम्मी जी की भी बना दी। कभी कभी होता है मम्मी ले भी लेती है और नहीं भी लेती, तो ऐसा ही है मम्मी का, वरना मम्मी ने सुबह नाश्ता कर लिया था। तो बस यह बना के मैं चलती हूँ बरामदे पे, वहाँ पे अच्छी हवा लग रही, अंदर की तरफ थोड़ी सी गर्मी हो रही और वहाँ पे अच्छी हवा लग रही बाहर खुले में। और बस मैं बनाकर इधर बरामदे पे ले आई थी, मम्मी भी यहीं पे बैठी हुई है। और हाँ, भी वंश उठा नहीं है, उसकी मच्छरदानी यहीं पे लग रही है, तो बस यहीं पे खा लेते हैं हम भी। और अंदर की तरफ गर्मी हो रही, पंखा चलाया नहीं था, मगर चल यहाँ पे अच्छा मौसम हो रहा तो यहीं पे कर लेंगे, क्योंकि उधर रीना लगा रही है सारे में झाड़ू और पोछा कर रही है। तो फिर वहाँ पे यही है, बार बार घूमने से कोई फ़ायदा नहीं है, उसके गिल्ला करो पोछा भी। तो बस इसीलिए यहीं पे बैठ गई। और फ्रेंड बस रीना यहाँ पे ऊपर सारे में पोछा लगा रही है, इसलिए मैं जा रही हूँ नीचे झाड़ू लगाते हुए, फिर वो बाद में नीचे भी लगा देगी। तो नीचे में अच्छे तरह से, क्योंकि मुझे आज बाहर चबूतरे पे भी झाड़ू लगानी है और यहाँ पे अंदर पे लगा दूँगी। फिर ये इसे भी ये रहता है कि भाई ऊपर भी करे नीचे भी करे, तो थोड़ा सा बर्डन ज़्यादा हो जाता है। मैंने कहा चल झाड़ू मैं लगाऊंगी सारे में, तो पोछा लगाइए। और फिर यही है, मुझे ना जब तक मैं अपने हाथों से अच्छे से तसल्ली से पर्दों के पीछे सारी विंडो वगैरह खोल खोल के और अच्छे से झाड़ू लगाती हूँ, मुझे लगता है कि बस अच्छे से लगी नहीं झाड़ू। और देखिए भाई, एक आदमी है, ऊपर भी करे नीचे भी, थोड़ा सा उसे भी भारी हो जाता है। और ये अभी बाहर नहीं जाती, इसलिए बाहर हम चबूतरे पे झाड़ू इससे लगवाते नहीं हैं, तो ये अंदर ही अंदर करती रहती है। मुझे बाहर की तरफ झाड़ू ज़रूर लगानी थी, तो बस जी सबसे पहले तो मैं बाहर की तरफ चलती हूँ, वहाँ पे लगा के फिर अंदर लगाऊंगी।
मैं तो मंगाई थी, ले आई ना। और ये भी बस नहा डाल दिया, मम्मी रोटी नहीं खा रही, मम्मी ने कही जी भी सारे आते हैं जब भी खा लूँगी एक साथ। नहा लिया बस। कपड़े मशीन में डाल दिए थे क्या? भाई डाल देता, मशीन चल रही, मशीन में नहीं डाल ले। और कपड़े बस थोड़े से ही हैं आज, ये एक बार के, और चलो मैंने कल भी धोए थे, लेकिन फिर भी थोड़े से कपड़े हैं। मिट्टू, मिट्टू का पिंजरा आज मैं थोड़ा सा नीचा कर दिया। मिट्टू ले ले ले, लूना डर का भागा, ले ले। बस जब मूड में आ गया, जब भी बोल रहा है आप तो शांत है, अब नहीं बोल रहा, आप तो शांत है बिल्कुल। तवा चढ़ा लिया, एक तो अभी गर्म ही था, प्रियांशु के लिए रोटी बनाई थी, प्रियांशु स्कूल से आया था, और वंश की डिमांड थी कि मम्मी आज ना वो चूरमा बनाई हो, तो मैंने 4 मोटी मोटी सी पेड़ी ले ली, जितना भी आटा मतलब बचा हुआ था वही ले लिया सारा। अब मैं इनकी थोड़ी सी मोटी मोटी सी रोटी बनाई इनकी, मतलब ऐसा नहीं है कि ज़्यादा पतली पतली सी रोटी हो जाए इनकी, थोड़ी सी मोटी मोटी सी रोटी है। तो वह मैं भी साथ ही साथ 4 रोटी बनाऊंगी और फिर इनका बनाएंगे चूरमा। ज़्यादा नहीं बनाने की, क्योंकि दोनों बच्चों के लिए बनाऊंगी, जो एक आधा थोड़ा बहुत लेगा कोई ले लेगा। और पहले तो खैर काफ़ी बनाते, अब तो ये सब कुछ छूट ही गए, तो कभी कभी शौक है ना, जी कर आया तो बना लिया, अन्य अब तो कोई ना चूरमों को बनाता नहीं, ना कोई खाता। कितनी मोटी मोटी सी भी है, थोड़ी सी मतलब ज़्यादा मोटी भी नहीं, और मतलब चौड़ी चौड़ी बना ली। ये नहीं है कि ज़्यादा छोटी छोटी सी बने, तो खूब छोटी छोटी बनाए, छोटी बनाने से फिर रोटी पतली होगी थोड़ी सी, ऐसी छोटी छोटी रोटी बना। और फ्रेंड बस ये 4 रोटी मैंने जो बना ली थी, और थोड़ी सी मैं आपको दिखाया था, थोड़ी सी गद्दर से बनाई थी, थोड़ी सी मोटी मोटी सी, और वो ले लिया है, घी ले लिया है, और साथ में ले ली है शक्कर। शक्कर को मैं छान के लाई हूँ, जो वैसी होगी ना बिना छनी तो उसमें डली सी रह जाएगी, वो फिर हमारे चूरमे में आएगी, इसलिए मैंने शक्कर को भी अच्छे से छान लिया था। सबसे पहले जो गरम गरम रोटी है इन्हीं के टुकड़े तोड़ूंगी, और इन्हें हाथ से मसल के बिल्कुल बारीक बना लेना है। और जितनी अच्छी ये गरम गरम टूटती है ना, उतनी अच्छी फिर ठंडी होने के बाद नहीं टूटती, इसलिए कोशिश ये है कि तुरंत ही बनाओ और तुरंत ही इनको तोड़ लो। तो बस मैं यहाँ पे पहले तो सारी रोटी को तोड़ लेती हूँ, फिर अच्छी तरह से हाथ से मसल लेती हूँ, क्योंकि चूरमे में जितनी अच्छी तरह से मसली जाएगी उतना ही अच्छा इसका लड्डू बनेगा। और फ्रेंड देखिए, चूरमा एक ऐसी चीज़ है, गांव का बहुत ही देसी खाना है। पहले तो मतलब हमारे दादी के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा बनता था, हमें भी याद है जब हम छोटे छोटे थे, तो माँ जी जो है हमारी दादी है बहुत बनाया करती थी, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा खाते थे। लेकिन आजकल क्या है ना, तो इतनी हैवी चीज़ ये किसी को बर्दाश्त होती है, खाया नहीं जाता, क्योंकि इसमें घी गिरता है बहुत ज़्यादा, और इतना मीठा भी खाना कोई पसंद नहीं करता। वो तो ये है कि कभी कभी गाँव में आज भी इस टाइम पे भी कभी कभी गांव में बना लेते हैं लोग, जैसे कि जिक्र सुनते हैं तो बना लेते हैं, वरना शहरों में तो ये चीज़ मेरे ख्याल से कोई बच्चे जानते भी नहीं होंगे कि चूरमा होता क्या है। तो देखिए, मुझे तो ऐसा ये लगता है कि नहीं जानते होंगे, जो खैर उनके भी घर में बड़े बुड्ढे होंगे वो जिक्र करते होंगे, ये कभी खिलाया होगा, तो हो सकता है कि कभी उन्होंने खाया हो। तो जी गांव में भी बहुत कम हो चुका है इस चीज़ का क्रेज़, लेकिन मैं ना साल भर में एक दो बार जैसे हर साल से बना देती हूँ। मैंने पिछली बार भी शायद बनाया था, तो बनाते गर्मी के मौसम में ही है। तो जी बस इनको मैंने बहुत अच्छे से बारीक से तोड़ लिया है। अभी जो मैं इसमें शक्कर है वो डाल लूँगी, शक्कर आपकी पसंद है, तो आप ज़्यादा खाना चाहो कम खाना चाहो, मैंने ज़्यादा नहीं डाली थी, मिनिमम ही डाली थी, हल्का मीठा ही रखा था। और उसके बाद घी इसमें काफ़ी सारा डलता है, ये नहीं है कि आप घी डालने में कंजूसी करो, क्योंकि घी जब तक इसमें थोड़ा होगा तो फिर इसके लड्डू अच्छे से नहीं बनेंगे।
तो इसीलिए घी भी मैंने काफ़ी सारा डाला। मैंने मतलब इतना घी डाला था जैसे मैं लड्डू बना रही थी, तो वो घी ना मेरे हाथ की उंगलियों में से नीचे टपक रहा था। तो इतना मैंने घी डाला है इसमें। लेकिन बच्चों का बोल रहे थे बच्चे कि मम्मी ऐसा घी डालना, सूखे सूखे से मत लगना। और बच्चों को बाद में खाने के बाद भी बहुत ही टेस्ट आया, और वंश को तो ज़्यादा पसंद आया। वंश प्रियांशु ने तो नहीं खाया था, प्रियांशु बोला कि मैंने अब ये मीठा छोड़ रखा है। लेकिन मैं बोल रही थी कि बेटा एक आधा तो खा के देख, तो उसने तो अभी मना ही कर दिया, बाद में खा लेगा। लेकिन यहाँ वंश ने खाया था। तो जी इन बच्चों को हमारे बहुत पसंद आया। देखिए फ्रेंड, बिल्कुल बारीक मैंने कर लिया है, इसमें शक्कर भी मिला लिया, घी भी मिला लिया, और देखिए कितने अच्छे से अभी ये लड्डू बन रहे हैं। अभी मैं इन सबको खिलाऊंगी। और फ्रेंड वीडियो को रोकती हूँ मैं यहीं पे, मिलेंगे आपसे कल एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप लोग भी खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, चैनल को लाइक करते रहिए, शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइए कि आज ये चूरमे के लड्डू आपको कैसे लगे। मिलेंगे कल नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।